हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे क्लास 12 के चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति को देखेंगे। मैथ का आपके पास चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। तो त्रिविमीय ज्यामिति देखिए, यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, 2 और 3, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1, 2 और 3 को देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1 में आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि एक रेखा x, y और z के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 डिग्री का कोण बनाती है। 90, 135 और 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? दिक् कोसाइन। तो कह रहे हैं कि एक रेखा है जो क्या बना रही है, कोण बना रही है। देखिए यहां से यह आपके पास हो गया त्रिविमीय ज्यामिति या 3D फंक्शन है। यहां पर आपके पास देखिए कि एक यहां से एक पी जाता है, यह O है, इसके सीधे नहीं जाता, जाने से। अब यहां से हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, यह y अक्ष है, यह x अक्ष है, यह क्या है, z अक्ष है। पहला जो कोण बना रहा है वह 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। दूसरा जो कोण बना रहा है वह 135 है। उसको क्या करा? 135। इसको हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो यह आपके पास देखो यह x वाला है 90 डिग्री और यह 135 डिग्री और यह आपके पास है कितना? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री है। ठीक, तो इसके साथ बना तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? दिक् कोसाइन। तो हम यहां से जानते हैं कि cos अल्फा इक्वल टू होता है L, cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है? L होता है। और L बराबर हम जानते हैं कितना? cos अल्फा, अल्फा का मान है 100, पहला का मान है 90 डिग्री, cos 90 और cos 90 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। दूसरा हम जानते हैं cos बीटा, और cos बीटा बराबर होता है m, और यहां से cos बीटा का मान है 135 और यहां पर हो जाएगा m। ठीक, तो m बराबर हमारे पास देखो cos 35 का मान होता है 1/√2, क्योंकि माइनस होता है दूसरे अंतराल में, यह माइनस होता है तो यह हो जाएगा माइनस, यह आपके पास हो गया माइनस 1/√2। फिर हम देखेंगे क्या कि cos कितना? cos गामा, और cos गामा n होता है। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास कि cos 45 और यहाँ पर n, और cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, तो हमारे पास जो बिंदु होंगे वह बिंदु हमारे पास क्या है? बिंदु हमारे पास हो गए 0, 1/2 माइनस और 1/√2। यही क्या है? हमारे आंसर है। यह आपके पास का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान झुके हुए। अब यहाँ पर तो यह आगे पीछे कोण था, अब इसमें कह रहे हैं कि जो निर्देशांक के साथ समान झुका हुआ है। तो हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है जो निर्देशांकों के साथ समान झुका हुआ हो। देखो यहां से आपके पास यह है, P है, यह O। देखो यह जो बिंदु है, यह 3D फंक्शन ऐसा है कि यह एक 3 रेखाएं हैं, जिससे कोई भी क्या हो, घराव हो, और उसी को हम कह सकते हैं जैसे चाक का डिब्बा हो गया या कमरे की आकृति हो गई। तो उस प्रकार की आकृति को हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब इसी पर 90 डिग्री पर एक कोण निकला हुआ है बाहर की ओर। अब उसी में हम क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या कोण बन रहा है। तो देखो समान है, तीनों जो है मान वो क्या है? समान। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z। अब यहाँ पर देखो तीनों जो कोण है समान है। यहाँ पर तीनों को, यह अल्फा है, यह बीटा है, इसको यह इसी को x मान लो, यह x है अल्फा, यह बीटा, यह क्या है? गामा, तो यह y है। अब यहां से कहा गया कि तीनों कोण जो है वह समान है, तो हमें मान ज्ञात करना है। तो अल्फा बराबर बीटा और बराबर गामा।
तो हम जानते हैं यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर और प्लस यल स्क्वायर का जो मान होता है वह होता है कितना, 1 के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कि यल स्क्वायर और यम स्क्वायर और यल स्क्वायर का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर क्या है गामा बराबर कितना, 1। ठीक, तो यहाँ पर इसके बराबर इतना हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे तो यल का मान देखो क्या है कि यल का मान यह तीनों क्या करते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। तो हम यहां से लिखेंगे cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब यहां से हमारे पास देखो क्या हो गया, 1 2 और 3, तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। और यहां से अगर देखें तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 और cos स्क्वायर cos अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। यह हो गया। अब हमारे पास देखो होगा क्या कि यह जो मान है वह हमारे पास मान क्या हो जाएगा कि जब cos अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3, तो यह भी हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और फिर प्लस माइनस 1/√3। यही क्या है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि एक रेखा की दिक कोसाइन -18, 12 और -4 है तो इसकी दिक हमें कोसाइन ज्ञात करना है, दिक अनुपात है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक रेखा के दिक अनुपात इतना है तो इसकी दिक कोसाइन क्या होगी। तो हमारे पास देखिए है क्या कि a1 का मान है हमारे पास -18 और b1 का मान या हम कह सकते हैं कि यक्ष का मान इतना है a1 पे, a1 का मान हमारे पास इतना है, b1 का मान हमारे पास क्या है 12 है और c1 या a b और c a b c का मान हमारे पास कितना है -4। हमें ज्ञात करना है दिक कोसाइन। तो हम जानते हैं कि यल बराबर होता है a बटा में होता है रूट में कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना c स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा -18 बटा में यहाँ पर हो गया 18 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 12 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। -18 हो गया, यहाँ पर 18 में होता है 324 और 12 में 144 और 4 कितना 16, 18 ना। फिर हमारे पास यहाँ हो गया -18 और यहाँ पर देखो जोड़ लेते हैं तो 144 और 6 150 160 हो गया और 160 और 160 में अगर हम 324 को जोड़ते हैं तो 4 8 484 कितना 84। तो जो 484 होता है ये 22 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है 22 का। तो यहाँ हो गया -18 है, यहाँ 22 आ गया तो 18 2 9 18 और 2 11 में 22 तो हो गया -11/9/11। तो दिक कोसाइन कितना हो गया 9/11। अगर हम यहीं से यम का मान देखें तो यम का मान आपके पास कितना हो जाएगा, यम का मान देखेंगे तो यम का मान हो जाएगा b बटा में कितना रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और हमारे पास हो जाएगा देखो b का मान 12 है और यहाँ पर हो जाएगा कितना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 12 है। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर लिख देते हैं। a स्क्वायर का मान कितना -18 का होल स्क्वायर
और इसका मान है कितना 12 का होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 18 18 हो गया 324, 12 12 में 144 और 416, तो यह हो गया 12। इसका मान आया था आपके पास 22, तो हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 में 19, तो 6/11। अगर n का मान देखें तो n का मान है हमारे पास कितना, c बटा में रूट में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। n बराबर होता है हमारे पास c का मान है -4, हो जाएगा -4 बटा में रूट में a स्क्वायर का मान है तो -18 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। -4 और बटा में कि यहाँ पर 18 18 में है 324, यह है 144 और 4 4 16, तो यह बराबर -4 बटा में 22, 2 दूनी 4, 2 में 22, यह बराबर -2/11। तो हमारे पास जो दिक कोसाइन है, तो दिक कोसाइन का जो बिंदु होगा वो हो जाएगा -9/11, फिर 6/11, फिर -2/11। ये क्या है आपके पास आंसर है। ठीक, यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को हम यहीं पर लिख दिया करेंगे जिससे आपको समझने में सरलता हो। प्रयास करेंगे कि इसको लिखा जाए क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन, फिर 11 के बाद और तीसरे के बाद चलता। आप लोग अपने मित्रों में शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके पास है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन हम लिख देते हैं क्वेश्चन कि दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 फिर -1 -2 और 1 और 5 8 और 7 संरेख है। इसे अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, और हम सोचते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तरीके की प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो आपको। जहां भी दिक्कत हो वहां पर आशुतोष शर्मा आपके लिए हाजिर है। आइए देखते हैं, देखिए क्या है, हमें संरेख बताना है। तो संरेख बताना है, देखिए हम जानते हैं क्या कि वेक्टर a का मान जब वेक्टर b का या वेक्टर b का मान जब लेम्डा वेक्टर a के बराबर हो, वेक्टर b का मान जब लेम्डा वेक्टर a के बराबर हो जाए, वेक्टर b का मान जब लेम्डा वेक्टर a के बराबर हो जाए तो वह संरेख होता है। क्या होता है, संरेख होता है। तो यहाँ पर हम इसको संरेख वेक्टर b पीछे निकालेंगे। अब यहाँ से वेक्टर b निकालते हैं, तो देखो AB रेखा AB के लिए दिक कोसाइन, तो रेखा AB के लिए हम निकालेंगे दिक कोसाइन। तो AB रेखा है तो यह दोनों है, तो हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 और कामा हो जाएगा z2 - z। ठीक है, तो यहाँ पर -1 में से 2 जाएगा, -1 में से 2 गया, फिर -2 में से -3 गया, फिर हो जाएगा 1 में से 4 गया, 1 में से 4 गया, तो हमारे पास हो गया -3 -5 और कितना -3। तो AB के लिए हमारे पास बिंदु यह हो गए -3 -5 और -3। फिर रेखा BC के लिए दिक कोसाइन, तो रेखा BC के लिए हम निकालेंगे दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन हो जाएगा x2 - x1 फिर y2 - कितना y1 फिर z2 - z। ठीक है, अब x2 का मान है हमारे पास 5 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर y2 का मान है 8 और ये फिर -2 है तो माइनस माइनस प्लस, फिर z2 का मान है 7 और z1 का मान है क्या 1, क्योंकि BC के निकालेंगे तो वो तो होता है OC माइनस कितना OB, तो -7 और फिर हो जाएगा माइनस कितना 1, 6 हो गया 10 हो गया और 6 हो गया। तो यह आपके पास मान आ गया, वेक्टर A का मान यह है, वेक्टर B का मान यह है।
अब हम यहाँ से निकालते हैं कि वेक्टर यदि v बराबर लैम्डा वेक्टर a, ठीक, वेक्टर v का मान है कितना, आपके पास देखो कि 6i है प्लस 10j है और प्लस 6 कितना e है, लैम्डा है, और वेक्टर a का मान कितना है, माइनस है, क्या है, माइनस, वेक्टर a बराबर लैम्डा वेक्टर b होता है, वेक्टर a बराबर लैम्डा वेक्टर b होगा, वेक्टर a बराबर, तो यहाँ से 2 सही वेक्टर b। अब यहाँ पर वेक्टर यहाँ से है क्या, कितना, माइनस 3i, और माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस को यहाँ कॉमन कर लिए, 3i प्लस 5j और प्लस हो जाएगा कितना 3, ठीक। अब हम यहाँ से करते क्या है कि यहाँ से 2 को कॉमन किए, तो 2 को कॉमन किए तो ये हो जाएगा 2, 2 3i 6, 2 पंचे 10, 2 3i 6 बराबर माइनस इतना, और 3i प्लस 5j और प्लस कितना 3k। अब यहाँ से हमें संरेख करना है, तो देखो इतना यहाँ पर है, इतना यहाँ पर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लैम्डा बराबर माइनस से इधर आएगा -2 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर -2 के लिए क्या है, यह संरेख है, लैम्डा बराबर -2 के लिए मान क्या है, संरेख है, ठीक है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने देखा कि पहले हमने दिक कोसाइन निकाला, क्या निकाला, दिक कोसाइन, दिक अनुपात निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दिक अनुपात, यह है दिक अनुपात, से कहेंगे क्या, दिक अनुपात कहते हैं। तो दिक अनुपात निकाला, तो दिक अनुपात निकालने के पश्चात हमने क्या किया, इसके मान को ज्ञात कर लिया, ठीक। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्या, कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक को साइन ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दिक कोसाइन ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, जो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है वह है कितना, 3 5 -4, 3 5 -4, फिर है -1 1 और फिर है 2, फिर है -5, कितना है -5 -5 और -2, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, हमें दिक कोसाइन ज्ञात करना है। एक रफली फिगर हम बना सकते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास A, यह है B, यह क्या है C। हमें यहाँ से दिक कोसाइन अगर ज्ञात करना हो तो पहले देखो यहाँ पर है हमारे पास 3 5 -4 -1 1 और 2, और फिर इधर है -5 और कितना -2, ठीक। हमें यहाँ से अगर देखना है तो पहले AB हम निकाले, AB का हम पहले निकालेंगे, मतलब वेक्टर A निकाल लेते हैं। BC निकालेंगे तो हम वेक्टर B निकाल लेते हैं, और यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर C, और इसी का हम क्या निकाल ले, मॉडुलस निकाल ले, तो हमारे पास मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रेखा AB के लिए, या रेखा AB के लिए जो दिक कोसाइन का, दिक हम क्या निकालेंगे, अनुपात, निकालेंगे दिक अनुपात। तो रेखा AB के लिए दिक अनुपात क्या होगा, x2 - x1, तो होगा x2 - x1। दिक अनुपात क्या होता है, A1 A2, A1 B1 और C1, तो x2 - x1 और फिर y2 - y1 और फिर हो जाएगा z2 - z। देखो
-1 है, यह 3 है, -1 -3 और फिर हो जाएगा 1 है तो 1 और फिर -5 और फिर 2 है, Z2 है, Z2 और -Z1 तो 2 है और 2 माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस तो -4 फिर हो जाएगा -4 और 6। यह आपके पास ए बी और सी आ गया। क्या आ गया, ए बी और सी। तो हम यहाँ से यल का मान निकाल लेते हैं। यल बराबर देखो होता है कि a बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a का मान देखो है -4, a का मान कितना है, -4 है और यहाँ पर हमारे पास रूट में -4 का होल वर्ग प्लस -4 का होल वर्ग और प्लस 6 का होल वर्ग तो 4 है और बटा में 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 6 के 36 तो 16 गुना 32 और 30 30 60 और 68 आ गया। कितना आ गया, 68। तो 68 हो गया तो 17 चौका 68 तो 2 बाहर आ गया, रूट में कितना 17, 2 दूनी 4 तो हमारे पास आ गया कितना, -2 बटा में रूट में 17। तो यह दिक कोसाइन कितना हो गया, रूट में -2 बटा में रूट में 17। यम का मान ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा कितना, b बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a का मान है -4, इसका मान आपने निकाला, 2 रूट में कितना 17, 2 दूनी 4 हो गया -2 बटा में रूट में 17। फिर आएगा n का मान तो c बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा कितना, 6 बटा में रूट में 6 बटा में 2 रूट में 17, 2 रूट में कितना है 17 तो 2 3 6 2 1 का 2 तो 3 बटा में रूट में 17। तो यह तो आपके पास ए बी के लिए है। किसके लिए आया, ए बी के लिए। अब हमें बी सी के लिए निकालना है, फिर सी ए के लिए निकालना है। तो आइए देखते हैं अलग अलग पॉइंट सभी के। तो यहीं पे लगाते हैं रेखा किसके, बी सी के लिए दिक अनुपात तो यहां से निकाल लो आप x2 x1 तो -5 और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस फिर -5 और माइनस कितना 1 फिर -2 और फिर क्या होगा -2। तो यहाँ पर देखो 5 में से 1 गया -4, 5 और 1 कितना -6 और माइनस माइनस 4। तो यह आपके पास हो गया इतना। हम इसका निकालेंगे दिक कोसाइन तो आपके पास देखो कितना होता है, यल बराबर कितना हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा a बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान है -4 और इसका मान देखो आपने निकाला था कि 6 4 और इसका देखो 4 4 4 6 इसका निकाले हैं तो कितना आएगा 68। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 रूट में 17 तो 2 दूनी 4 क्या हो गया -2 बटा में रूट में 17। फिर यम का निकालेंगे तो b बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर देखो इसका मान है कितना -6 तो -6 और 2 रूट में कितना है 17 तो 2 1 का 2 2 3 6 -3 बटा में रूट में 17। यन बराबर है c बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और c का मान है आपके पास -4 तो हो जाएगा -4 2 रूट में 17 2 दूनी 4 तो -2 बटा में रूट में 17। तो यल यम यल आ गया आपके पास, यल और यम और यल आ गए। अब हमारे पास ए बी के लिए आ गया, बी सी के लिए आ गया, हम निकालेंगे सी ए के लिए। रेखा किसके, सी ए दिक अनुपात। रेखा सी ए के लिए निकालेंगे दिक अनुपात। तो सी ए के लिए रेखा क्या होगा दिक अनुपात, उसका मान क्या है कि हमारे पास देखो सी और ए, तो हमारे पास सी ए है तो हम क्या करेंगे सी ए के लिए निकालेंगे तो देखो ओ सी ओ ए माइनस ओ सी होता है, ओ ए माइनस कितना ओ सी तो ओ ए 3 माइनस माइनस 3 माइनस देखो 3 माइनस माइनस कितना होगा प्लस फिर 5 माइनस माइनस प्लस फिर -4 और माइनस माइनस कितना प्लस 8 हो गया 10 हो गया और -2।
यह हो गया। हम यहाँ से मान निकालते हैं तो यल बराबर होता है a बटा में इतना, तो a का मान डायरेक्ट लिखो 8 बटा में रूट में 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 8 बटा में 8 अठाई 64, 10 दमा 100 और 2 दूनी 4। तो यह देखो हो गया 168। कितना हो गया 8 बटा में कितना 168। 168 का आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो देखते हैं 168 का 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर हमारे पास 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 7 21 और 7 1 का 7। तो 2 का वर्गमूल 2 बना और 7 2 3 6 और 7 6 42। तो 2 बाहर आएगा और रूट में 42, रूट में कितना 42। तो 2 चौके हमारे पास कितना आ गया 4 बटा में रूट में 42। 4 बटा में रूट में कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, चार बटा में रूट में 42। आगे हम निकालेंगे तो अब आगे आएगा क्या m। तो m बराबर देखिए होता है कितना कि b बटा में कितना रूट में हमारे पास हो गया कितना 168। 168 का हमने निकाला है मान, तो 10 बटा में कितना है 2 रूट में 42, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, तो 5 बटा में रूट में कितना 42। n है, n का मान c बटा में 168 और यहाँ हो जाएगा कितना c का मान -2 और बटा में है 2 बटा में रूट में 42, 2 से 2 कटा हो गया -1 बटा में रूट में 42। तो देखते हैं हमारे पास आंसर इसका है क्या है, उसको देखेंगे। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक 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 सही। तो यह आपके पास जो क्वेश्चन है वह उसका आंसर यह हो गया 11.1। आपके पास यह समाप्त हुआ 11.1, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक सभी क्वेश्चनों को देखा। यदि आपको वीडियो में कहीं भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसका आपको निपटारा कमेंट के माध्यम से कर दिया जाएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।